कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी नर्स हत्याकांड से पूरे प्रदेश को देश में शर्मसार कर दिया है। इस हत्याकांड के बाद न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त तरीके से हंगामेदार प्रदर्शन हो रहे हैं। जनपद के एसएसपी ऑफिस में आज छात्रों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। नौबत यहां तक आ गई कि एसएसपी ऑफिस के बाहर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को भी प्रदर्शनकारियों ने की हौसले नहीं तोड़ पाई, जिसके चलते छात्रों को एसएसपी ऑफिस में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान एक छात्र बेहोश हो गया और एक छात्र के कपड़े फट गए, साथ ही कई पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फट गई। भारी हंगामे के बाद छात्र किसी तरह शांत हुए और पुलिस ने राहत की सांस ली। उधम सिंह नगर जनपद से रुद्रपुर में फुटेला अस्पताल में तैनात नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच व एसएसपी के बेतुके बयान को लेकर आज एसएसपी कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान न्याय की गुहार की मांग कर रहे पिता व छात्र छात्राओं ने भारी विरोध भी किया। साथ ही एसएसपी कार्यालय के बाहर लगी बैरिकेड्स को भी धक्का मारकर हटा दिया और पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की करते हुए बंद गेट को खोलने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व छात्र छात्राओं में काफी नोकझोंक भी हुई तथा प्रदर्शन में एक छात्र बेहोश भी हो गया। वहीं एक छात्र के कपड़े भी फट गए। परिजनों व छात्रों का कहना था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए तथा पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि एसआईटी का जो गठन हुआ है उसकी जांच का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। जिस हॉस्पिटल पर आरोप लगे हैं वो एसआईटी के सामने हॉस्पिटल के प्रबंधक हंसते हुए बाहर आते हैं, मगर अभी तक एसआईटी ने फुटेला अस्पताल के प्रबंधक से पूछताछ नहीं की है। एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। जैसे कि पहले एसएसपी साहब ने अपना बयान दिया था कि ये तालिबानी तरीका, उस चीज का बयान लेने के लिए आए, सवालों के जवाब लेने के लिए आए और हम अपने इसलिए आए कि सीबीआई जांच चाहिए हमें और हमें सबके सामने ही इस चीज का चाहिए कि सबके सामने इस चीज को जवाब दे। हमें अकेले में बात नहीं करनी है और सीबीआई जांच के लिए हमें किसी से कोई भी ना हम किसी का आरोप लगाए ना कोई, हमें सीधा सीबीआई से जांच करनी है। एसआईटी जांच से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो उन्हीं की बिठाई हुई जांच है जिन्होंने पहले ये जांच की थी। जब पहले हम उस जांच से संतुष्ट नहीं थे तो हम एसआईटी टीम भी इसी एसएसपी की गठित की हुई है जिन्होंने ये कहा था हमने दरिंदों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा है। जिस तरह से कि आपको क्या रोका गया है यहाँ पर, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर आपके साथ? तो हमें बैनर लगा के रोक दिया गया, आने नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, एसएसपी आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।
अगली रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे आप यदि आप न्याय नहीं मिला तो? हम इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमें सीबीआई जांच हमारी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हमें इस चीज को नहीं कहते कि आपकी सीबीआई जांच होती है, क्योंकि एसआईटी टीम को बस सिर्फ हमें घुमाने का बोल दिया। पूरा आरोप ये जांच तो सिर्फ पुलिस कर सकती है, क्योंकि हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे। ये उनके सवाल हैं, ये उनके ही बातें हैं, क्योंकि वो ये उनका जो जांच पड़ताल करने का ये उनका गहन तरीका है। वो हमें बताएं कि ये काम किसने किया है, किसने नहीं किया है। हम तो उनसे अपनी इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आए हैं ना, इंसाफ मांगना है। हम किसी का आरोप लगाने नहीं आए, हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है कि हम उस पर आरोप लगाएं। हमें ये बताएं कि बात ये हुआ कैसे, क्या हुआ। और एसएसपी साहब से मेरा यही है कि उन्होंने ये कहा कि दरिंदों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा, तो फिर किसने ले रखा दरिंदों को संभालने का ठेका? अगर ऐसे एसएसपी साहब हुए तो हम तो है ही नहीं यहाँ पे, सेफ ही नहीं है यहाँ पे। अभी इनसे ज्यादा सवाल एसआईटी का गठन करा, जिसने खुलासा करा, या तो वो अपना खुलासा वापस ले, समझे नहीं कि जब एक सिरे से करें। हमें दिखा क्या रहे हैं, जिस जगह बॉडी दिखाई गई है उस जगह का काम नहीं है, और उसी जगह को छानबीन करना है। 80 करें या 85 करें, 25 कठिन करें, ये सब या तो वहाँ का ही खुलासा शुरू से लेके चले, और नहीं तो हमें वो ही नहीं है। हम या तो पहले अपने खुलासे को वापस ले, उस आदमी को लाए और नए सिरे से करे खुलासा। जिस तरह से खुलासा किया है, क्या मानते हैं? इस जगह बॉडी मिली है, क्या उस जगह पर हादसा नहीं है? नहीं उस तरह है ही नहीं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं, पहले इन्होंने क्या कि मैंने कहा इनसे कि इस जगह मेरी बेटी की बदबू नहीं आ रही, और हमने 2 बार पहले देख चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि वो लायो, कैमरा लायो या वहां से वहां की फोटेज लायो। तो वहां बताओ, खाली कैमरे की फोटो उनकी खाली खेत की फोटो खींच के दिखाते हम इन्हें, तब तो ये विश्वास करते। और वैसे कह रहे हैं कि हमने सारे में छानबीन करी, 2 पुलिस भेजी। पुलिस के इस रवैये से लेकर के आपका क्या कहना है? बिल्कुल असंतुष्ट है, ये खुलासा नहीं हुआ। ये चोर चक्के को लाके उधर कर दिया, उन्होंने कह दिया। और खुलासे की बात क्या, ना खुलासा करते हुए हमें बुलाया, ना मेरे परिवार के किसी आदमी को नहीं बुलाया। अंकल जी, मांग क्या है आपकी? हमें तो सीबीआई जांच चाहिए, इन पर भरोसा ही नहीं है हमें। सीबीआई जांच, और आगे एक और भी कानून है, वो भी होगा। हमें सीबीआई जांच चाहिए। हम किसी की जांच पे सवाल उठाने का ये लोग हमें मौका दे रहे हैं। अगर पहले आपने खुलासा किया, खुलासा करने के बाद आप बोलते हो कि मैंने जो आरोपी था उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है, उसके इतनी पीड़िता के इतने क्लू जो हैं, हम लोग सीबीआई की जांच कर रहे हैं। इन्होंने एसआईटी गठित कर दी, 4 दिन हो गए एसआईटी गठित किए हुए। एसआईटी का क्या अभी तक क्या इन्होंने क्लू निकाला है, क्या किन जांचों तक पहुंचे, ये खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बीए फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चे हैं, वो आगे आ रहे हैं तो सीपी वाले उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, महिला पुलिस जो है लड़कियों को धक्का देके उसको गिरा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई आतंकवादी है, कोई बदमाश है, कोई गुंडे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, अपना इंसाफ मांगना है। और पीड़िता की बेटी जो है वो आगे खड़ी है, उसको धक्का मार के आगे कर दिया। कि क्या कर रहा है प्रशासन? आखिर ऐसा क्या चीज है कि इसमें ढंग से खुलासा नहीं हो पा रहा है? एसआईटी गठित करी है, फुटेला हॉस्पिटल के प्रबंधक जो है वो एसआईटी जाती है तो वहां से वापस चले जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने सीनियरों से भी सबसे यही बोलूंगा कि जितने रुद्रपुर के डिग्री कॉलेज हैं, जितने इंटर कॉलेज हैं, सभी कॉलेजेस को बंद करके, जब सड़कों पे स्टूडेंट पावर चलती है तो शायद अच्छे प्रशासन झुक जाते हैं, और हमने झुकाना सीखा भी है। आगे रणनीति यही रहेगी कि अभी यहाँ देखते हैं कि हमसे कौन बात करने आता है और किन मुद्दों पे बात करेंगे, कौन सी जायज बात करेंगे। नहीं करेंगे तो हम अपने सीनियर भी सभी लोगों को लेंगे, और जितने रुद्रपुर के इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, सभी को हम बंद कराएंगे, और एक ऐसा जन सैलाब निकालेंगे। वो देखिए, रेप कलकत्ता का हो, चाहे देहरादून का हो, चाहे कहीं का भी, रेप ही है। और जो भी दरिंदे इन सब चीजों को कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कानून बनाया जाए कि आने वाले टाइम पे साला रेप के बारे में कुछ सुनने को तरस जाए कि रेप भी होता है, कोई ऐसी चीज। रुद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कार्यरत महिला के साथ एक फिजिकल असॉल्ट और रेप के बाद मर्डर की घटना प्रकाश में आई थी, जिससे संबंधित अभियुक्त को हमने 14 अगस्त को गिरफ्तार किया था। और उसी को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया। जब उनसे वार्ता करने का प्रयास किया तो उन लोगों के कुछ डिमांड्स जो थे, वो उस डिमांड्स के हिसाब से उन लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया, बट वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने जाकर के ज्ञापन दिया माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में,
और उनको से वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु उन लोगों ने उनकी जो डिमांड्स थी और जो वो लोग उसमें बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति लीडरशिप ऐसा था नहीं जिससे बात की जा सके। तो हमने अकॉर्डिंगली उनको फिर क्योंकि एजिटेशन पीसफुल था तो इसीलिए उनको हम लोगों ने अलाउ किया। उन्होंने एजिटेशन के बाद डीएम साहब के यहाँ गए और उन्होंने ज्ञापन दिया।